जय जय श्री राधे श्याम। बोले बाकी बिहारी नंद लाल की जय। मैं आप सभी भक्तों को निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनाती हूँ। श्री भीमसेन बोले, हे पितामह भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दान व्रत करते हैं और मुझे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, परंतु मैं भूखा नहीं रह सकता। परंतु एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशी को अन्न न खाया करो। इस पर भीमसेन बोले, हे पितामह, मैं आपसे प्रथम कह चुका हूँ कि मैं एक दिन एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना कठिन है। यदि मैं प्रतिदिन करूँ तो एक व्रत अवश्य कर सकता हूँ। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। व्यास जी बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसमें उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। व्यास जी बोले कि वचनों को सुनकर भीमसेन नरक में जाने के कारण अंतर भयभीत हुए और लता के समान कांपने लगे। वह बोले, हे पितामह, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे व्रत नहीं हो सकता। अतः आप मुझे कोई एक ही व्रत बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में जेठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल लेकर वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 3 माह से जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इससे 3 माह से अधिक जल मदपान के समान है। इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्य तक मनुष्य जलपान नहीं करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को यथा योग देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी को पुण्य समन तीर्थों और दानों के पुण्य के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उसको मृत्यु के समय में भयानक यमदूत नहीं दिखते हैं। उस समय भगवान विष्णु के यमदूत स्वर्ग से आते हैं और उनको पुष्प विमान पर बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्र पूर्वक इस एकादशी का व्रत निर्जला व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करना चाहिए। व्यास देव जी बोले, ऐसे वचन सुनकर उसने निर्जला व्रत किया। इसी एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उसमें वियन नहीं करना चाहिए। एक दूसरे दिन भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा, इससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। इस दिन एक बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण से दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को दोपहर में स्नान तप आदि करके करते हैं उनको करोड़ फल स्वर्ण के दान फल अवश्य मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उसका फल वर्ण भी नहीं हो सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें चंडाल समझा जाता है। वे अतः में नरक में जाते हुए ब्रह्म हत्यारे, मदपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से देश करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। किंतु कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं
निम्नलिखित करते हुए उन्हें सर्वश्रेष्ठ विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात गो का दान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिठान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छात्र, उपानन आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनता है, पढ़ते हैं, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय जय श्री राधे श्याम।